बंदो गुरुपद कंद कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करनी खरा धन्य धन्य सतगुरु सुखदास महिमा कही न जाए जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछनो बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय आनंद श्री देवसुत परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। अपने निवास में परम पूज्यपाद बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन में पूज्य बाबागण विशेष गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों माताओं एवं बहनों सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृत में वाणी है कि स्त्रियों के लिए मोक्ष के हेतु उनके घर में सास ससुर माता पिता पति और गुरु भक्ति में अनुरक्ति और ईश्वर भक्ति करेंगे, घर में ही मोक्ष को प्राप्त करेंगे। भगवान श्री राम और वशिष्ठ जी का संवाद है जो मानव विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं, पिताजी खुश हो जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो मानव विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते हैं, अगर माँ खुश हो गई, सास खुश हो गई, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाते हैं। जो भाई भाई में प्रेम से रहते हैं तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी गोतनी में प्रेम से रह रही हैं तमाम देवियां खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं सब खुश हो जाते हैं। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अभी हम लोग नर्मदा भक्ति से सुन रहे थे, माँ सरस्वती को भगवान श्री राम उपदेश कर रहे हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर सकता। प्रथम भक्ति क्या है? संतों का संग है। दूसरी गति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है मेरी कथा की चर्चा में प्रेम। भगवान शिव कहते हैं गिरजा संत समागमो समन लाभ कछुआ में बिनु हरि कृपा हो सो गावे वेद पुराण। वही भगवान श्री राम कहते हैं प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी गति मम कथा प्रसंगा, गुरु संग कर सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गनो करे कपट कदी गान। मंत्र जात मम विश्वासा, पंचम भजन सु भेद प्रकाशा। मतलब गुरु प्रदत्त मंत्र को हमेशा जपते रहिए। परमाराध्य सदगुरु की वाणी है गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है। दाता दयाल दया करे और गुण हरे देह काल भव जंजाल सब मिल हो जपते रहो जी बने रहो खुशहाल। हरदम रटो कबहू न हटो तो ही छेड़ेगा न काल। अतः काल भी छेड़खानी नहीं करेंगे। पूर्णिया प्रभात बोलने की सच्ची घटना है। एक बहन है सत्संगी और गुरु महाराज की अनंत भक्ति में उनका पुत्र जब बीमार पड़ा, पूर्णिया में बहुत डॉक्टर से दिखाए, पेट का दर्द आराम नहीं हो रहा था, छाती में जलन हो रहा था। डॉक्टर साहब इलाज के अंत में डॉक्टर साहब कहते देखिए इनको ले जाइए, इनकी बीमारी का पता नहीं चलता। कितना दर्द हो रहा है, छाती में जलन हो रहा है, अल्ट्रासाउंड करवाए, बीमारी का पता नहीं चला। अंत में डॉक्टर साहब को ले जाइए अपने घर पर।
और वह बहन गुरु महाराज के तस्वीर के सामने बिलख बिलख करके रो रही है और कह रही है, गुरु महाराज हमारे बेटा का ठीक कर रही हो, हमारे बेटा का ठीक कर रही हो। बिलख बिलख करके रो रही है। रोते रोते गुरु प्रदत्त बंध को जाप करते करते वह बहन सो गई। ब्रह्म मुहूर्त का जब समय हुआ, उसी समय एक आवाज आया, उठा स्तुति करो। जब आंखों खोलती है तो सदगुरु महाराज का लाठी लेकर के वहां खड़े हैं और उठ करके वो बहन गुरुदेव के चरण में लिपट गए। गुरु महाराज कहते हैं, स्तुति करी हो, कल के जीने के लिए भेजा जगह स्तुति करा। वह बहन गुरुदेव को प्रणाम करके गई पदावली में। गुरुदेव कहते कहाँ जाए वो, कल के जैसे पदावली लावे है, देश का स्तुति करवे मुझे जवानी याद नहीं थे। कुछ गुरुदेव कहते हैं आज पदावली देश का स्तुति क्या है, अकाल से मुझे जवानी याद है। वो बैठ करके गुरुदेव कुर्सी पर बैठे, वो बहन स्तुति कर रही है, गुरुदेव भी स्तुति कर रहे हैं। जब स्तुति समाप्त हो गया, खुद गुरुदेव कहते हैं, भजन गावो गुरु सतगुरु संभित नहीं को निस्त्रीन करिए सेठ है, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु नाम लेकर ले गए। कई भजन गुरुदेव उनको गवाने के बाद खुद गुरुदेव कहते हैं आरती कर। जब आरती के आरती होने के बाद खुद गुरुदेव कहते हैं, तो हर बेटा के मन ठीक भा गलो, अब हम जाए जिस तरह फरिश्ता ऊपर से नीचे आते हैं, उसी तरह सदगुरु के हाथ में फेरता लाठी था, पावन जगह तस्वीर लगा हुआ था, उस तस्वीर में सवाल गया। ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु है, कभी इनको तस्वीर मत समझिए। परमानाथ सदगुरु की वाणी है, गुरु ही तो है, गुरु तो है, गुरु ही जीव के मित्र है। गुरु सब कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है, गुरु कोई जित कर पूजा, जगत के सब नहीं दूजा, नहीं को हाल नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा। मेरे गाँव की सच्ची घटना है। उस समय हम लोग 1981 की बात है, हम लोग साप्ताहिक सत्संग शनिवार को करते थे, बहुत दूर दूर से सत्संग सुना। जैसे स्तुति शुरू करते हैं, सब संतन की बड़ी बड़ी नारी गगन बाबू के आंगन में कर रहे थे। गगन बाबू अपने बरामदे पर बैठे हुए थे। जैसे कहते हैं सब संतन की बड़ी बड़ी नारी, गगन बाबू कहते हैं धीरेन्द्र, हम उनको देखने लगे। और जब देख रहे हैं उनके आंख से धारा प्रवाह, आंसू बह रही है और कुछ बोलते नहीं है। हम बीच बीच में देखते थे, स्तुति हुआ, गुरुविंती हुआ, ध्यान के रामायण गीता पाठ के भंगों भूपद कंद कृपा सिंधु न रूप हरि महामोहतम कुंज जासु सुजंडवी करने का एक ये। उसके बाद शांति संदेश पढ़कर गुरुदेव का प्रवचन सबको सुनाए। जो भी विशिष्ट गुरुजन आए थे, सब अपना अपना प्रवचन किए, भजन सतगुरु किए, आरती किए। आरती जैसे कहते भव खंडन आरती है निर्मल करी में ही अमृत रस कीजिए। आरती समाप्त हुई, उसी से वो उठ करके लाइने कट गई है। वो जो पहली घटना है वो कहाँ का सुना है? लक्ष्मीपुर मेरे गांव की है, 1981 की बात है। सुपौल जिला में है? लक्ष्मीपुर मधेपुरा जिला में जी, मधेपुरा जिला में। हाँ, किशनगंज के इनका घर बस 2-3 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दक्षिण है। और ये भी घटना गाँव का सुना रहे हैं? एक घटना ये अपने गांव का सुना रहे हैं, उससे पहले सुनाई पूर्णिया का। वही तो कह रहे हैं। और हाँ, प्रभात कॉलोनी पूर्णिया का है। पूर्णिया का? जी जी। कौन गाँव? पूर्णिया प्रभात कॉलोनी। प्रभात कॉलोनी, हाँ। समय तो भाग गए सर। श्री सदगुरु महाराज की जय। जब आरती करने के बाद गगन बाबू आए थे तो क्या कहते हैं, गुरु महाराज साधक
हाथ में टेरना लाठी रहो। गुरु महाराज लाठी पे खड़ा करके सब जब देखे रहो और गुरु महाराज बैठे करने कहलो वो धारा प्रवाह सुबह भक्त को दर्शन दिए, वो दर्शन किए और उनको हम जब कहे कि भजन में ज्ञान लिया तो क्या कहते हैं, गुरु महाराज हमारा सपने में भजन के दल के दीक्षा देते। ऐसे सामर्थ हमारे सदगुरु हैं। इसलिए दादू व्यास महाराज की वाणी है, सादा सतगुरु देख ले सब साथ हमारे, दादू नाव सदाय करे ले पार उतारे, दादू काटे काल मुख अंधे दर्शन दे, दादू ऐसा गुरु मिल गया जीव ब्रह्म कर ले। मैं अपने यहाँ सत्संग कर रहा था, 1911 की बात है, फागुन शुक्ल चतुर्दशी को अपराहन कालीन सत्संग के प्रातः कालीन सत्संग जो पूर्णिमा के दिन कर रहे थे, गुरुदेव का संस्मरण सुना रहे थे। वहाँ एक गुरु चौधरी है, हम संस्मरण सुना रहे थे, वो उठ करके खड़े हो गए। क्या कहते हैं, गाँव की सत्संग मंदिर में जो गुरु महाराज के हाथ में टेरका लाठी थे, वहाँ गुरु महाराज अखाड़ा थे, उस भक्त को गुरुदेव दर्शन दिए, बहुत दर्शन देते हैं। इसलिए इनको कभी तस्वीर मत समझिए, इस सदगुरु है। बाबा देवी साहब कहते हैं सच्चा सुखवा है जो गुरु को परमात्मा के तो ज्यादा आदर करते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की है। जो बात दबा से नहीं होती वो बात दुआ से होती है। जब पूरे मुर्शिद मिलते हैं तो बात दुआ से होती है। अभी रोचक और प्रेरक संघों के साथ हमारे देश से हमारे गृहस्थ महात्मा वीरेंद्र बाबा जी महाराज जो लक्ष्मीपुर बिहारीगंज से आए हुए हैं और अब पूज्य स्वामी श्री देव शरण बाबा जी महाराज जो नदीपुर से आए हैं, उनसे हम लोग 10 मिनट रखते हैं। Thank you.